वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में वाइंडिंग अप का इंट्रोडक्शन और उसके मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारा सेक्शन जो है वो 293 डिस्कस होगा, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ वाइंडिंग अप, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन और मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप को डिस्कस कर रहे होंगे। तो इन तीन एरियाज पर जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ वाइंडिंग अप की बात करें तो वाइंडिंग अप को डिफाइन किया जा सकता है कि ये वो प्रोसेस है जिससे कंपनी डिसॉल्व की जाती है। तो वाइंडिंग अप कोई एक सिंगल इवेंट नहीं है, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है और बेसिकली ये प्रोसेस अल्टीमेटली किस पॉइंट पर लीड करेगा, जहाँ पे कंपनी की लाइफ एक एंड हो जाएगी। इसी प्रोसेस को लिक्विडेशन भी कहते हैं। अब वाइंडिंग अप में होता क्या है? वाइंडिंग अप में सबसे पहले तो ये होता है कि जो एक पर्सन पॉइंट होता है लिक्विडेटर, वो कंपनी के एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करता है। उसके बाद अगर कोई मेंबर वगैरह से पैसे लेने हो, जिन्हें कंट्रीब्यूटरीज कहते हैं, यानी जिन्हें वाइंडिंग अप के टाइम पर पैसा कंट्रीब्यूट करना होता है, जैसे अगर अनपेड अमाउंट ऑन शेयर कैपिटल थी, या किसी पर्सन की जो है पर्सनल लाइबिलिटी, कोर्ट कह देती है कि इस पर्सन की तो कंपनी के डेट्स के लिए पर्सनल लाइबिलिटी वगैरह है, तो वो जो है उससे पैसे लिए जाएंगे। अब जब कंपनी के पास सारा ये पैसा आ जाएगा, तो उससे जो कंपनी के जितने भी डेट्स हैं वो पे किए जाएंगे इन सोर्सेज से एज मच एज पॉसिबल। अगर सारे पे हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर सब नहीं पे हो पाते तो उसके अंदर एक बाकायदा प्रेफरेंशियल ऑर्डर होता है, जो आगे लॉ में एक सेक्शन के अंदर डिस्कस होगा। तो उस ऑर्डर में पेमेंट की जाती है। और अगर पॉसिबल नहीं होता, यानी पैसे कम हैं और डेट्स ज़्यादा हैं, तो जाहिर बात है फिर जिन लोगों को पेमेंट नहीं मिलती वो बैड डेट की एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे और फिर उनको ये लॉस बेयर करना पड़ जाएगा। लेकिन इन केस के सारे डेट्स पे हो जाते हैं और फिर भी कुछ पैसे बच जाते हैं, तो वो सरप्लस जो है वो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग की जो प्रोपोर्शन है, या अगर उस कंपनी में शेयर्स नहीं है तो जो उनका इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर, उसके में जो प्रोपोर्शनेट वाइज उनका इंटरेस्ट बनता है, उस हिसाब से वो सरप्लस उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर कोई पैसे बच गए तो। ज़्यादातर कंपनीज क्योंकि तब वाइंड अप हो रही होती हैं जब वो इंसॉल्वेंट होती हैं, यानी वो अपने डेट्स ही पूरे नहीं पे कर पा रही होती, तो सरप्लस वाला चांस बहुत कम राइज हो रहा होता है। वाइंडिंग अप शुरू कब होती है? वाइंडिंग अप दो तरीके से शुरू होती है। एक तो जब कोर्ट ऑर्डर इशू कर दे कि इस कंपनी को वाइंड अप किया जाए, तो उसके भी रूल्स हैं आगे जो हम देखेंगे। और दूसरा एक तरीके कार्य होता है कि जब कंपनी खुद ये रेजोल्यूशन पास कर लेती है कि वॉलंटरीली कि जी इस कंपनी की वाइंडिंग अप अब होनी चाहिए। कंपनी बाजूकात ऐसा इसलिए करती है क्योंकि बाजूकात एक कंपनी का लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो गया होता है, वो बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते, या बाजूकात ऐसा होता है कि बिजनेस सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी होती हैं कि वो ये समझते हैं कि बिजनेस कैरी ऑन करेंगे तो लॉसेज इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि उसका फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है अभी ख़त्म करके बिजनेस को, जितने लॉसेज हो चुके हैं उनको बस बेयर कर लिया जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन की बात करें तो कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, यानी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर डिसॉल्व का मतलब है अब कंपनी ख़त्म हो गई। और ये कब होता है? जब वाइंडिंग अप की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन का फ़र्क हमें समझना चाहिए। वाइंडिंग अप वो प्रोसेस है जो डिसोल्यूशन की तरफ लीड करता है, और डिसोल्यूशन वो अल्टीमेट पॉइंट है जिस पर एक कंपनी एक लीगल पर्सन के तौर पर एग्जिस्ट करना ख़त्म हो जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अगर बर्थ ऑफ कंपनी है, क्योंकि उससे पहले कंपनी एज अ लीगल पर्सन एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पर लॉ उसको एक पर्सन के तौर पे रिकग्नाइज करना शुरू करता है, और डिसोल्यूशन के टाइम पर लॉ उसको फिर अब एज अ सेपरेट लीगल पर्सन रिकग्नाइज करना ख़त्म कर देता है। तो इनकॉर्पोरेशन अगर कंपनी की बर्थ है तो डिसोल्यूशन कंपनी की डेथ है। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप पर अगर बात करें तो लॉ के अंदर तीन मोड्स बेसिकली दिए हुए हैं कि वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी में बी इधर बाय द कोर्ट, ये बेसिकली कंपलसरी होती है कि कोर्ट ऑर्डर दे देती है, अब तो कंपनी को वाइंड अप होना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। दूसरा वॉलेंट्री होता है जिसमें कंपनी रेजोल्यूशन पास कर लेती है फॉर सम रीज़न कि जो है सिचुएशन है उसमें हम चाहते हैं कि जी कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, तो वो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कहलाती है। तीसरी एक होती है जो सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट होती है। इसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो एग्रीड होते हैं इस बात पर कि कंपनी की वाइंडिंग अप होनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से होनी चाहिए, कौन लिक्विडेटर पॉइंट होना चाहिए, वो उस पर एग्री नहीं हो पा रहे होते, तो फिर वो ये रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं कि जी ये अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट होगी। उसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे देते हैं, फिर कोर्ट जो है उसकी सारी चीज़ों को देख लेती है, वॉलेंट्री होती है लेकिन अदरवाइज। और समटाइम ऐसा भी होता है कि कंपनी की वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कंपनी शुरू करती है, लेकिन कुछ लोगों को जो कंपनी का सिस्टम होता है उस पर एतराज़ होता है और वो कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, और फिर कोर्ट जो है ये कहती है कि ये वॉलेंट्री तो होगी लेकिन अंडर कोर्ट सुपरविजन होगी, तो फिर कोर्ट की जो है सुपरविजन आ जाती है। तो फिर ये एक किस्म का कंपलसरी में आप यूँ समझ लें कि काफ़ी सख्त रूल्स हैं, वॉल्ट्री में बहुत कम रूल्स हैं।
और जो सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट है ये कंपलसरी जैसी ही होती है तकरीबन, लेकिन थोड़ी सी लेस टफ, क्योंकि कंपलसरी बाय कोर्ट ऑर्डर में तो सब कुछ ही कोर्ट का चल रहा होता है, लेकिन सुपरविजन ऑफ कोर्ट में भी सब कुछ कोर्ट का चल रहा होता है, लेकिन जो इनिशियल स्टार्ट हुआ होता है वाइंडिंग अप का प्रोसेस वो कंपनी के मेंबर्स की तरफ से हुआ होता है। अब वाइंडिंग अप की जो भी प्रोविजंस हम आगे भी क्योंकि कुछ सेक्शन इस पर कवर कर रहे होंगे, तो कंपनीज एक्ट 2017 की जो वाइंडिंग अप की प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस हैं, वो तमाम मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप पर एप्लीकेबल हैं। जैसे जहाँ पे कंपनी के एसेट्स के रियलाइजेशन से रिलेटेड, लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी बात की हुई है, तो वो तमाम मोड्स पर यानी बाय कोर्ट, वॉलंटरी, सब्जेक्ट टू सुपरविजन, तीनों पर अप्लाई होंगे अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज। कुछ सेक्शंस में ये बकायदा बताया हुआ है कि ये वाला जो पर्सपेक्टिव है ये सिर्फ अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट के लिए एप्लीकेबल है, या ये वाली सिचुएशन जो है वो जस्ट वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो वहाँ पर तो आप सिर्फ उसी मोड पर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अगर कहीं पर मेंशन नहीं है तो वो जो तीनों मोड्स हैं उनके ऊपर वो प्रोविजन एप्लीकेबल कंसीडर होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।